को छोड़ करके स्वयं दुखी हो रहा है ना। उसका दुख दूर करने के लिए अगर हमको थोड़ा अभिमान भी करना पड़े कि हमने तुम्हारे लिए बड़ा त्याग किया है, हम बड़ी त्यागिनी है ना, यदि ऐसा कहने से भी कृष्ण आता हो तो थोड़ा उसके सामने अपना त्याग बताओ तो वो जरूर सोचेगा कि ऐसी गोपियों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमारे सामने आ जाएगा। कि ये भी एक बुलाने का चतुराई से भरा हुआ है ना ढंग है, ये भी प्रीति की रीति है। वो कृष्ण से कहती हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना छोड़ा और तुम नहीं आते। तो पति सुतान्वयो भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग बड़ा भारी त्याग करके और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। त्यागे न एके अमृतत्वम आनसु। वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा जब त्याग से मिलता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, कर्म करने से परमात्मा नहीं मिलता, प्रजया भोग करने से परमात्मा नहीं मिलता, धनेन पैसे से परमात्मा नहीं मिलता। इसमें देखो तीनों पुरुषार्थ को मना किया हो। कर्मणा माने धर्म पुरुषार्थ, प्रजया माने काम पुरुषार्थ, और न कर्मणा न प्रजया धनेन, धनेन माने अर्थ पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ होते हैं ना, तो तीन पुरुषार्थ से माने धर्म से, अर्थ से, काम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु, इन तीन पुरुषार्थों को छोड़ देने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो परमात्मा को चाहता है। त्यागे न, तो गोपियां कहती हैं कि जैसे महात्मा लोग त्याग करके निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, वैसे हम भी अपने सगुण, अपने साकार, अपने प्राइवेट परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए त्याग करके आई हैं। क्या क्या छोड़ा है तो वो बताते हैं। तो उनमें से पहला जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो, उसके बाद क्रम से पति सुत अन्वय, ये ससुराल के तीनों हैं। पति, पुत्र और वंश, ये तीनों ससुराल के हैं। और भाई जो है ना, ये मायके का है, और बांधव जो हैं वो ससुराल के और मायके के दोनों के हैं। ये इसका विवेक हो गया। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, त्याग तो होगा, बड़ा ही होगा ना। तो पति छोड़ने से धर्म हो गया, सुत छोड़ने से भोग गया है, बच्चा पैदा करना नहीं चाहिए, वंश में यश गया है, और भाई में स्नेह गया, और बांधव में प्रतिष्ठा गई। भाई बंधुओं में प्रतिष्ठा लोग चाहते हैं, भाई का स्नेह चाहते हैं, वंश में यश बढ़े ऐसा चाहते हैं, पुत्र होने से भोग की प्राप्ति होती है, और पति की सेवा करने से धर्म प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए त्याग कैसा? बोले पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, त्याग का भी रूप बताया है। अति विलंघ्य, एते विलंघनीया न भवन्ति। एक साधारण आदमी जो संसार में काम कर रहा है, किसी भी स्त्री को अपने पति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुत्र का, वंश का, भाई का, बांधव का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इनका उल्लंघन करना धर्म के विपरीत है। गोपी कहती हैं कि हमने विलंघन ही नहीं, अति विलंघन किया। अति विलंघन का क्या अर्थ है कि जब गोपियां चली न घर से,
तो क्या हुआ? ता वार्यमाणा पतिभिः, लोगों ने आकर के रोका, परंतु गोविंदापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः, श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा को ऐसा चुरा लिया था कि उनके रोकने पर भी नहीं रुकी। महाराज, घर के लोगों ने सत्याग्रह कर दिया। ये अति विलंग शब्द का जो प्रयोग है वो बार बार है। घर के लोगों ने सत्याग्रह कर दिया, धरना दे दिया, लेट गए धरती पर। तो ससुराल वाले तो नहीं लेटे, लेकिन मायके वाले लेट गए बोला। बाप थे, माँ थी, भाई थे, वो रास्ते में लेट गए कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। परंतु अति विलंघ्य कूद कूद करके, उछल उछल के वो लेटे ही रह गए हो। वो लेटे ही रह गए, उनको पार करके गोपियां श्री कृष्ण के पास आई। तो अब देखो, जिसने त्याग किया उसको कृष्ण के पास से लौट के नहीं जाना चाहिए। जो कृष्ण के पास आ गया, न स पुनरावर्तते, जो कृष्ण के पास आ गया उसको भी नहीं लौटना चाहिए। और यहाँ तो लौटा रहे हैं। बोले कि बाबा, जो ज्ञानी होके आता है तो नहीं लौटता है, अज्ञानी को तो लौटना पड़ता है। तो गोपियां कहती हैं गति विदस्तोद गीत मोहिता, बड़ा अद्भुत है। हम तुम्हारी चाल समझती हैं, तुम हमारी चाल समझते हो, हम तुम्हारा गाना समझती हैं। गति विदा, जो गत बजाते हैं ना, गत सितार पर गत बजाते हैं, वो गति विदा। अच्छा, अब ये प्रसंग से कल सुना। प्रबोध समय स्वात्मानमेवास्वयम् श्री गुरुमूर्ते नमोऽहं दक्षिणामूर्ते विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमञ्जीवर श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारप्रतिमूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिक्रीडते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेन्द्रियच्युता गतिविदस्तौद्गीतमोहितवयोषितः कस्य जेष्यति ततः संविदम् हरिच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवान। इस गीत में एक बात तो कही गई है ये कि तुम्हारे ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। ये कैसे कही गई? इसके लिए अच्युत संबोधन है बोला। ये पूरे विश्वास का सूचक है। ये प्रेमी लोग जो है ना, वो कुछ संगत नहीं बोलते हैं, हो उटपटांग बोलते हैं बोला। प्रेम लपेटे अटपटे,
बोलते हैं बाहर से अटपटा, लेकिन भीतर उनकी बोली में प्रेम बहुत होता है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, निरखी जानकी लखनपन। तो प्रेम लपेटे अटपटे। तो ये कही श्लोक में एक संबोधन है अच्युत, माने पूरा विश्वास प्रकट किया गया है, और दूसरा संबोधन है कितव, जिसमें कपटी धूर्त कहा गया है। तो एक नाम तो सहस्त्र नाम वाला है श्रौत स्मार्त, और एक नाम गोपियों का अपना दिया हुआ है। दूसरी बात इसमें ये बात कही गई है, दूसरी बात ये है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में त्याग कितना किया है। तीसरी बात ये कही गई है कि वो उनके बिल्कुल पास आ गए। और चौथी बात ये कही गई है कि वे अनजान नहीं हैं, जानकार हैं। पांचवी बात ये कही गई है कि उनका होशवास ठिकाने नहीं है। और छठी बात ये कही गई है कि इस समय हम लोगों को छोड़ करके जाना ये सर्वथा अयुक्त है। ये 6 बात मिला करके ये गीत बना है। पति सुतान्वयो भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यज्यतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि। तो ये अच्युत का अर्थ है कि पहले तुमने हम लोगों से प्रतिज्ञा की, मयेमा रमस्यथ क्षपाः, गोपियों तुम अगली रात्रियों में हमारे साथ विहार करना। तो ये जो तुमने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है उससे तुम च्युत नहीं हुए हो, अटल हो उस पर, ये हमारा पूरा विश्वास है। दूसरी बात अपने त्याग का स्मरण दिलाते हैं। तो वैसे तो लोग प्रेम प्रेम की बात बहुत करते हैं, पर प्रेम में अगर 100% नंबर देना हो ना, तो 99 नंबर केवल त्याग के पक्ष में जाता है, 1 नंबर केवल प्रेम के पक्ष में आता है। 100 चीज अगर दुनिया में हो तो 99 छूट जाती है, 99 का चक्कर छूट जाता है और 1 रह जाती है। तो त्याग की बड़ी महिमा। एक बार की बात है, श्री अद्वैताचार्य जी महाराज ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया। वो बोले केयम लीला व्यरचि भवता योयमद्वैत भाजाम अत्यंतेस्तमधृत भवान आश्रमम यत्तुरीयम। महाप्रभु आपने ये क्या लीला कर दी, ये तो अद्वैतवादी ज्ञानी लोग चतुर्थाश्रम संन्यास ग्रहण किया करते हैं, आपने ये संन्यास का वेश ग्रहण क्यों किया? ये तो अद्वैतवादी निवृत्ति परायण सन्यासियों का, वैरागियों का काम है। इसके उत्तर में पहले तो
अद्वैत का उपहास किया चैतन्य महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य का। भो अद्वैत श्रेणु किमु वयम हंत नाद्वैत भाजा। कहे अद्वैत जी, क्या हम अद्वैत के प्रेमी नहीं हैं? माने तुम्हारे प्रेमी तो हम ही हैं, है ना? माने तुम ही अद्वैत हो और हम तुम्हारे प्रेमी हैं। बाद में महाप्रभु ने बताया कि बिना सर्वत्यागम भवति भजनम नहीं यशुपते इति त्यागोस्माधिकृत इह किमद्वैत कथया। बिना सर्वस्व त्याग के अपने प्राणपति श्याम सुंदर का भजन नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये त्याग किया है। इसमें अद्वैत की चर्चा करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? हम तो अपने प्राण प्रेष्ठ श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए सर्वस्व त्यागी हुए हैं। हरिसो जोरी सबन सो तोर्यो, मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो। तो अब आओ जरा गोपियों के जीवन पर एक दृष्टि डालें। दसम स्कंध में ये प्रसंग आया है पहले, जब भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को मथुरा की ब्राह्मणियों के पास भेजा कि उनसे जा करके हमारे लिए भात मांग के ले आओ, तो ब्राह्मणियों ने भात भेजा नहीं, स्वयं अपने सिर पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन ले ले करके वो श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए घर से निकल पड़ी। तो उनके पति ने, उनके पिता ने, उनके पुत्र ने, उनके भाई बंधुओं ने आ करके उनको रोका। अरे कंस नाराज हो जाएगा और वो तो ग्वाले हैं और उनके लिए तुम ब्राह्मणियों का जाना ठीक नहीं है। बहुत समझाया हो, परंतु वे रुकी नहीं, श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, भोजन कराने के लिए गईं। अब वहां जाने पर श्री कृष्ण ने कहा कि लौट जाओ तुम लोग। तो जब लौटने के लिए कहा तो जैसे गोपियां बोलती हैं वैसे ही वे भी बोली। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। श्री कृष्ण, तुम्हें ऐसी क्रूर कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब तो हम सत्यम कुरुष्व निगमम, अरे हमने वेद सुना है, हम तो वेदों में सुन के आए हैं क्या कि जो श्री कृष्ण के चरणों में जाता है वो लौट के नहीं आता। तो अब हम लौटने वाली नहीं हैं। सत्यम कुरुष्व निगमम, वेद वचन को सच करो, सत्य करो। इसके बाद उनके मुंह से निकला कि अगर हम लौट के जाएं भी तो गृहणंति नो न पतयः पितरः सुतावा। यदि हम लौट करके जाएंगी तो हमारे पति, हमारे पिता, हमारे पुत्र अब हमको ग्रहण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा बस बस बस, इसी डर से नहीं लौटती हो? अरे जाओ, तुम्हारे पति तो चंदन और फूल माला लेके तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है ना, कि हमारी श्रीमती जी लौट के आवें तो हम उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करें कि धन्य हो देवी, तुम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हो। जाओ, तुम्हारा तो सामूहिक रूप से स्वागत होगा, बाजे गाजे बजा बजा के ये मथुरा के ब्राह्मण तुमको अपने घर में ले जाएंगे, तुम्हारी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी, लौट जाओ। अब लौट जाना पड़ा हो, परंतु जब गोपियां चली तो उनके भी पति ने, पिता ने, सास ने, ससुर ने, मित्र ने, भाई ने, बंधु ने गोपियों को भी रोका और अति विलंघ के अच्युतागता, उनका उल्लंघन करके गोपियां श्री कृष्ण के पास आई।
ता बार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृबंधु भी गोविंदापहृतात्मानो नन्य वर्तंत मोहिता। तो ये हुआ सगे संबंधी जो थे उनकी आज्ञा उन्होंने नहीं मानी। जब श्री कृष्ण के पास आई तो उन्होंने उनसे भी कहा कि लौट जाओ। तो लौट जाओ कहने के बाद गोपियों की जो दशा हुई उसका श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। गोपियों के चित्त की ये स्थिति है कि वो केवल कृष्ण को चाहती हैं, संसार के और किसी विषय को नहीं चाहती हैं। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। ये नहीं समझना कि गोपियां कोई गरीब थी भला और उनके पास भोग की सामग्री नहीं थी। कई लोगों के पास महाराज 4 पैसे हो जाते हैं तो वो समझते हैं हमारे बराबर और कौन। असल में सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसके हृदय में तृष्णा बनी हुई है वो गरीब है। मनसित परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए कौन धनी और कौन गरीब। संतोष तो चाहिए मन में। तो गोपियां गरीब नहीं हैं। उनके पास खाने का, पीने का, पहनने का, उनके पति पुत्र सगे संबंधी, उनका ससुराल, उनकी मायका सब संपन्न है। सारे भोग उनके सामने आते हैं, लेकिन कृष्ण में उनका मन ऐसा लगा है कि सारे भोगों को वे लौटा देती हैं। तो हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन। चित दय सुनौ श्याम प्रवीण। तजो तेल तमोल भूखन बसन। हाँ सब छोड़ दिया हो। तजो तेल तमोल भूषण बसन सब छोड़ दिया। हमने देखा कि भोग की बड़ी बड़ी सामग्री आती है परंतु गोपी उसको स्वीकार नहीं करती है। और एक बार उसने कृष्ण के सामने साफ कह दिया कि हम लोग सब विषयों को छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं। मैवम विभोर अति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता। हमने सारे विषयों को छोड़ दिया है। तो देखो पहले सगे संबंधी छोड़े, फिर भोग की वासना छोड़ी, फिर भोग के विषय छोड़े। और वो निर्णय देती हैं बिल्कुल वेद मंत्र के समान। क्या निर्णय देती हैं कि यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। तुम धर्मज्ञ हो हम जानती हैं, और तुम कहते हो कि पति पुत्र की सेवा करना चाहिए, ये भी ठीक है, परंतु हमारे तो तुम ही पति हो और तुम ही पुत्र हो। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई हमारे है ही नहीं। हमारे पति हो तो तुम, पुत्र हो तो तुम, पिता हो तो तुम, सगे संबंधी हो तो तुम। तुम्हारे सिवाय तो हमारा कोई और है ही नहीं कि हम उसके पास जाएं। और फिर बोली कि तन्नः प्रसीद, तन्नः प्रसीद परमेश्वर, तन्नः प्रसीद ब्रजिनार्दन तेंघ्रि मूलम प्राप्ता विसृज्य बसती त्वदुपासनासा। हमने घर छोड़ा, हमने द्वार छोड़ा, हमने गांव छोड़ा, हमने अपनी जान पहचान के लोग छोड़े। हम तो केवल तुम्हारे चरणारविंद की उपासना करना चाहती हैं। महाराज कोई कोई भोग सन्यासी होते हैं, कोई कोई अर्थ सन्यासी होते हैं, कोई कोई धर्म सन्यासी होते हैं, कोई कोई स्वजन सन्यासी होते हैं। और ये गोपियां तो महाराज सर्व सन्यासिनी हैं।
संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के लिए त्याग करके कृष्ण के पास आई हैं। और देखो, एक आश्चर्य की बात यह है कि द्वारका की स्त्रियां ये समझती हैं कि हम लोगों को जो चीज श्री कृष्ण से मिली वो गोपियों को नहीं मिली। ऐसा भी है। ब्रजांगना सम्मुहुर यदाशया, श्रीमद् भागवत में वो कहती हैं कि जिस वस्तु को पाने की लालसा से ब्रजांगनाएं मोहित हो गए, तो सब कुछ छोड़ करके हो गोपियां श्री कृष्ण के पास आई। उद्धव जी ने इनकी प्रशंसा की। स्वजनम आर्य पथम सहित्वा भेजोर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्या। स्वजन का परित्याग किया गोपियों ने। देखो, पहले विषय का परित्याग किया, काम का परित्याग किया, स्वजन का परित्याग किया और धर्म का परित्याग किया। आर्य पथम सहित्वा। बोले भाई, आजकल कोई कहेगा कि धर्म छोड़ने में क्या लगता है, तो बड़ा आसान है। जब चाहो जब चोटी काट दो, और जने निकाल दो, और है ही नहीं तो काटने के लिए कहां से, छोड़ने के लिए कहां। वो तो होवे तब न छोड़े, जब है ही नहीं है। छोड़ने में तो आसान या मुश्किल तब होवे जब वो चीज होवे, और जब वो तुम्हारे जीवन में है ही नहीं तो क्या आसान और क्या मुश्किल है ना। तो स्वजन अमार्य पथम सहित्वा। लेकिन उसके लिए देखो, उद्धव जी ने कहा या दुस्त्यजम स्वजनम दुस्त्यजम आर्य पथम सहित्वा। गोपियों को अपने सगे संबंधियों से प्रेम नहीं था, सो बात नहीं, बड़ा प्रेम था। और धर्म से उनका प्रेम नहीं था, सो बात नहीं, धर्म से बड़ा भारी प्रेम था। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसके सामने सब का सब फीका पड़ गया। उनके लिए बड़ा दुस्त्यज था, परंतु श्री कृष्ण के लिए उन्होंने ऐसी दुस्त्यज वस्तु का भी त्याग कर दिया। अब एक बात प्रसंगवश सुना के फिर आगे बढ़ते हैं। श्रुति भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर विमृग्या। बोले, श्री कृष्ण के पद के जो चिन्ह है ना, वो श्रुतियों के लिए ढूंढने की वस्तु है। महाराज, एक बार तो कोई विचार सागरी होवे या पंचदशी वाला होवे, है ना, और केवल वृत्ति प्रभाकर पढ़ने वाला होवे, है ना, तो सुन के वो चिढ़ जाए कि श्रुतियों ने ब्रह्म को तो ढूंढ लिया और श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अब तक ढूंढने के लिए बाकी हैं। और बड़ी अद्भुत वस्तु है वो ये बात। अद्यापि यत् पदरजः श्रुत, कि आज भी जिनके चरणों की धूल वेदों के लिए ढूंढने की वस्तु है। अद्यापि यत् पदरजः श्रुति मृग्यमेव भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्या। ये क्या बात है नारायण। बात यह है कि श्रुति जो है वो आत्मनिष्ठा प्रधान है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। श्रुति कहती है कि हम दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम अपने लिए दूसरे से प्रेम करते हैं। नवा अरे पत्यु कामाय पत्यु प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। कोई पत्नी को आनंद देने के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपने को आनंद देने के लिए पत्नी से प्रेम करता है। और कोई पति को आनंद देने के लिए पति से प्रेम नहीं करता, अपने को आनंद देने के लिए प्रेम करता है।
सबसे अंतरतम जो ये आत्मा है ना, ये पुत्रात् प्रेयः, वित्तात् प्रेयः, अन्यस्मात् सर्वस्मात् प्रेयः। ये पुत्र से भी ज्यादा प्यारा है, ये धन से भी ज्यादा प्यारा है, ये पति से भी ज्यादा प्यारा है, ये पत्नी से भी ज्यादा प्यारा है। अपने अलावा जो कुछ है सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? बोले अपनी आत्मा। ये श्रुति ने महाराज निर्णय दिया। तो अब भला बताओ, अपने सुख के लिए सब कुछ, ये ज्ञान का मार्ग हो गया ना, ये ज्ञान का मार्ग हो गया। और गोपी कहती है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए नहीं है, हम अपने सुख के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं। एक दिन पूछा हो, निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे किंचिन निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, मैंने सुना है कि जब तुम कभी कभी सो जाते हो ना, तो मैं सुनता हूं कि तुम्हारे मुंह से राधा 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 है ना, गोपी गोपी सपने में भी बर्राते हो, है ना। और जब कभी प्रेम की चर्चा आवे तब राधा राधा गोपी गोपी बोलते हो। ये क्या गोपियों के शरीर में ऐसा है ना, उनके प्रेम में ऐसा कुछ सुर्खात के पर लगे हों जैसे? बोला बताओ, है क्या ऐसी बढ़िया बात थी कि तुम दिन रात गोपी गोपी राधा राधा बोलते रहते हो? क्या विशेषता उनके अंदर है? तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या बताऊं, निजांगमपि या गोपियो ममेति समुपासते। गोपी जब अपने शरीर में उबटन लगाती है या अंगराग लगाती है या बाल संवारती है या टीका करती है या वस्त्र पहनती है, तो ये सोच करके नहीं कि ये शरीर मेरा है। तो क्या सोच करके करती है कि ममेति समुपासते? वो ये सोचती है ना, ये कृष्ण को अच्छी लगने वाली कृष्ण की आंखें हैं, है ना, ये कृष्ण का मुंह है, ये कृष्ण का हाथ है, ये कृष्ण का दिल है, ये कृष्ण का दिमाग है? हमारा सर्वस्व तो कृष्ण का है ना। ये साड़ी कृष्ण को पसंद है, ऐसा तिलक कृष्ण को पसंद है, ऐसे बाल कृष्ण को पसंद है। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते। गोपी अपने अंग को संवारती है, सजाती है, लेकिन अपना समझ करके नहीं, कृष्ण का समझ करके। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण मेरा समझ करके अपने शरीर को रखती है। ताभ्य परम न मे किंचिन निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपियों से बढ़ करके मेरे निगूढ़ प्रेम का, गुप्त प्रेम का पात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उनका तो तन, उनका मन, उनकी इंद्रिय, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा, उनका सर्वस्व, जो कुछ गोपी कभी थी, हैं, आगे रहेंगी, वो सब मेरी मेरी हैं। तो ताभ्य परम न मे किंचिन निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपियों के प्रेम की बात नारायण। गोपियों के प्रेम में कामना नहीं है, न सा कामय माना निरोध रूपत्वात्। देवर्षि नारद ने कहा कि वहां कामना का लेश भी नहीं है। क्यों? कि वो तो निरोध रूपा है, वो तो 99 छूट गया है उसमें, केवल एक ही एक है, केवल एक ही एक है। इसलिए गोपियों के प्रेम की तुलना संसार में और किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। तो इसीलिए अब देखो, श्रुति फिर बेमरे ज्ञान, श्रुति बताती है अपने लिए सब, और गोपी बताती है कृष्ण के लिए सब। इसलिए ज्ञान मार्ग का निर्देश जहां श्रुति करती है, वहां प्रेम मार्ग का निर्देश गोपी करती है। बोला इसीलिए भवती भी अनुत्तमा, उद्धव ने कहा भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता कृष्णे मुनीनामपि दुर्लभा। बड़े बड़े जो वेद के शास्त्र के ज्ञाता अनुभवी महामुनि हैं, उन लोगों के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम गोपियों तुमने
श्री कृष्ण का वो प्रेम संसार में प्रवृत्त किया, तुम आचार्य हो। नारायण, इस मार्ग की आचार्या तुम हो, भक्ति प्रवर्तिता। तुम लोगों ने भक्ति को प्रवर्तित किया है, तुम भक्ति की प्रवर्तिका हो। और वो भक्ति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो गोपियों का ये त्याग और क्या, अच्युतागता। तीसरी बात देखो, तो अब देखो श्रुति में और गोपी में अंतर पड़ गया ना। तो श्रुति कहती है कि आओ आओ हम भी श्री कृष्ण को प्राप्त करें। एक दिन एक महात्मा के पास मूर्तिमान हो करके ये वेद के जो मंत्र है ना, श्रुतियां, बोला ये पहुंच गए और बोले कि महाराज हम लोग एक अभिलाषा से आपके पास आए हैं। बोले क्या तुम्हारी अभिलाषा है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। महात्मा ने कहा, अरे बाबरी तुम लोगों को ब्रह्म मिला है ना, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, निराकार निर्विकार, एक रस, है ना, निर्धर्मक, वो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा तुमको प्राप्त हो गया और अब तुम कृष्ण को चाहने लगी हो। उन्होंने कहा, महाराज ब्रह्म का मिलना क्या होता है, वो तो नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, है ना, सबका तो कर दिया निषेध। अब रहा क्या, है ना, हमको तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे हंसें, जिससे बोलें, जिससे खेलें, जिससे मिलें, है ना। केवल ना 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 ना, है ना, इसी का नाम ब्रह्म प्राप्ति है। हमको तो केवल जीता जागता कोई चाहिए, है ना, सांवरा सलोना चटपटा मसालेदार हो, जिसको देख के जीभ पर पानी आ जाए, जिसको पीने के लिए आंखें व्याकुल हो जाएं, जिससे सटने के लिए हृदय जो है वो उछले और जिसको बाहें अपने फंदे में फंसा ले, ऐसा हमको ब्रह्म चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि भाई ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो किसी प्रेमी का सत्संग करना पड़ेगा। देखो पद्म पुराण के पाताल खंड में देखते हैं जाके, गायत्री महारानी बैठ के एक जगह अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र का जप कर रही हैं, लीम कृष्णाय गोविंदाय नारायण। एक जगह देखा तो ब्रह्म विद्या जी जो है महाराज, जो क्लीम कृष्ण बोलते हैं। कोई श्री राधा कृष्ण चरणाम शरणम प्रपद्ये नारायण। अभी अलग अलग सब जो अलग अलग वेद मंत्र हैं, है ना, वो अलग अलग वेद मंत्र स्त्री बन करके मूर्तिमती हो करके और वो माला फेर रहे हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त होए, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त होए। केवल परे परे वाला जो है सो नहीं, हमें तो उरे उरे वाला चाहिए हो, है ना। हमें परे परे वाला नहीं चाहिए, हमको तो उरे उरे वाला चाहिए और सब मंत्र जप रहे। तो अच्छा बोले ऐसे नहीं। हमको एक ने बताया गिनती से कितने मंत्र हो गए ना, कितनी माला फेर दी, कितने नोट के बंडल दिए, ये ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। तुम्हारे दिल में जो प्रेम है वो किस किस्म का है ना, प्रेम की किस्म देखी जाती है ना। प्रेम में ये कितनी माला फेरते हैं वो नहीं देखा जाता, माला की गिनती नहीं देखी जाती, उसमें प्रेम की क्वालिटी बोलते हैं ना। तो वो चाहिए बिल्कुल। आप इसके बाद भी अभिरूढ़, महामोदन, मादन, दिव्योन्माद कई भूमिका होती है। तो अब यहां प्रसंग ये है, ये जो गोपी है ये महाभाव अवस्था में पहुंच गई है और इसको ये भूल गया है
कि श्री कृष्ण के विरह में हमको तकलीफ हो रही है, उसको कृष्ण ही याद आ रहे हैं कि रात्रि के समय वन वन में भटकने से श्री कृष्ण को तकलीफ हो रही होगी, श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा होगा। तो जिसका जिससे प्रेम होता है उसका लेश मात्र कष्ट दूर करने के लिए वो अपने को बड़े से बड़े संकट में डालने को तैयार रहता है। प्यारे के शरीर पर पसीना ना आवे, भले हमारा सारा खून बह जाए, ये होता है प्रेमी का संकल्प, ये होता है प्रेमी का भाव। तो वो अपने सुख के लिए प्रियतम को नहीं चाहता है, प्रियतम के सुख के लिए प्रियतम को चाहता है। तो अब देखो, अब तक जो गोपी की शैली थी, स्वजन हृदरुजाम यन्यशूदनम, श्री कृष्ण हैं, हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा की शांति के लिए जो कोई अनिर्वचनीय औषधि है तुम्हारे पास वो हमें दो। बोले नहीं नहीं। वो औषधि का नाम लेते ही भगवान के चरणारविंद का ध्यान आया, क्योंकि प्रथम औषधि तो वही है, चरण पंकजम संत मंच ते रमण नस्तने स्वरपयाधियन। तो चरण कमल है, हस्त कमल है, अधरामृत है और वक्षस्थल का स्पर्श है, ये सब औषध है। औषध कहते ही उसको हैं जो ओषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधम। औषध किसको कहते हैं? जो दोष का नाश करे और गुण का आधान करे। तो विरह रूप जो दोष आ गया है उसको दूर करे और संयोग रूप गुण का आधान करे। तो वो औषधि कौन है? का वो है चरणारविंद। अब श्लोक लेकर के इसकी संगति बताते हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु। तो देखो, ये चरण जो है ना भगवान का, इसकी ज्यादा याद करते हैं। एक बार तो कहा कि प्रणत देहिनाम पाप कर्तनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणुकुचे सुनः। हमारे हृदय पर। दूसरी बार कहा प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, है ना, धरणि मंडनम, ऐसे ध्येयमापदि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमम रमण नस्तने स्वरपयादियन। तीसरी बार कहती हैं सुजात चरणाम्बुरुहम। तो ये चरण चरण पर ध्यान इनका ज्यादा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अंतर्धान हुए होंगे, छिपे होंगे ना, तो चरण से चल के ही छिपे होंगे और चरण से ही चल के आएंगे। तो अपना काम तो इस समय चरण से ही बनने वाला है ना। इसलिए चरण कमल का ही विशेष चिंतन करना। और दूसरी बात यह है कि हाथ की पूजा नहीं होती, पूजा चरण की होती है। बोले क्यों भाई? जब भगवान की पूजा करनी हो
तो चरणामृत की जगह हस्तामृत क्यों नहीं लेते हैं? बोले देखो, चरण में गति है और हाथ में कृति है, बोला। तो गति जो प्राप्त होती है ना जीवन में आगे बढ़ना, वो तो चरण से ही प्राप्त होता है। श्रुति जो हमें आज्ञा करती है वो कहती है चरई वेति, चले चलो, चले चलो। और एक बात और है कि चरण से तो चल के आ जाएंगे, हाथ से क्या करेंगे? बोले हंसाए देंगे, है ना। हाथ उसको बोलते हैं हो जो हंसावे, उसका नाम हाथ। सीधा ही साधा इसका अर्थ है जो लोगों को ऐसे दिखा के है ना, यूं दिखा के है ना हंसाने के काम आवे, उसका नाम हाथ। हंस्यते अने ना, जिससे जो हंसी का साधन होगा। तो बोले हस्तामृत लेने लगे और कहीं अंगूठा दिखा दे, है ना, कि नहीं चरण चरण चरणाम बुरुआम। अच्छा, तीसरी बात यह है कि समूचे भगवान की जो पूजा है ना, वो संभव पर नहीं है। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मण वर्तते। ये जो जीव है, ये उपासना के जब आश्रित होता है ना तो कहां रहता है? बोले जाते ब्रह्मण वर्तते। जात ब्रह्म में वो बर्ताव करता है, वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म में बर्ताव करता है। उपासना के आश्रित जो धर्म माने जीव है, वो जीव जाते ब्रह्मण वर्तते, अवतार के साथ व्यवहार करता है। अवतीर्ण ब्रह्म, वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म, अविद्या निवर्तक वृत्ति ज्ञान रूप ब्रह्म, वृत्त्यारूढ़ चेतन, ये जात ब्रह्म है। ये कृष्ण है, पूतना रूप विद्या को नष्ट करने वाला।